जय जिनेन्द्र, थैंक यू सबको। आज अपन फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, नॉट मैजिक। और नॉट मैजिक बचपन से हम देखते आए हैं। हमारे घर में हर हर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर घर में ये माना जाता है और किया जाता है। लेकिन बस हमने इसको ध्यान में नहीं दिया, बड़े करते हैं और हम इस बात को या तो आज के हिसाब से इग्नोर कर देते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं, इसलिए। लेकिन नॉट मैजिक ऐसा मैजिक है, अगर आपकी भावना उसके साथ है, आपका विश्वास साथ है, तो ये पूरी तरह काम करता है। और कोई भी चीज हो, चाहे आप कोई ट्रीटमेंट लें किसी भी तरह का, अगर श्रद्धा और विश्वास होगा तभी वो काम करता है। ये दोनों चीज हमको इसके साथ देनी पड़ेगी और हम करते हैं तभी काम होता है। क्योंकि हमारे जो ब्रेन है वो तीन तरह का है: चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। चेतन तो सब देखते हैं, अवचेतन में हम क्या पॉजिटिविटी डाल रहे हैं या नेगेटिविटी डाल रहे हैं, वही हमारा भविष्य बनता है। तो ये नॉट मैजिक भी इसी बात पर काम करता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने क्या चीज डाली है और कौन सा काम करना चाहते हैं। आप घर से बाहर कभी मंदिर जाएं, कहीं भी कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाएं या कोई मंदिर जाएं या कोई बड़े जो पीपल का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, लोग पूजा करते हैं, तो आपने बहुत धागे देखे होंगे बांधे हुए। ये भी नॉट मैजिक ही है कि हम अपना विश्वास उसमें जाहिर करते हैं और उसमें धागा बांध देते हैं। आवाज नहीं आ रही, ऐसा है? आवाज आ रही है, क्लियर है मैम। आप अपना प्लीज खुद का डिवाइस चेक कीजिए, ऑडियो कनेक्ट कीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए अनिला जी, कंटिन्यू हाँ, कीजिए। तो नॉट मैजिक कोई नया मैजिक नहीं है, ये हम बचपन से हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है सबसे। लेकिन आजकल जो मास्टर मर्लिन है, उनका नॉट मैजिक बहुत फेमस है। जिस तरह हो पोनो पोनो प्रेयर को हम नया मानते हैं, लेकिन वो नई नहीं है, हमारे समाज में हमेशा से प्रचलित है कि क्षमा मांगना। इसी तरह नॉट मैजिक इनको बड़ा मैजिशियन माना गया है, मास्टर मर्लिन को। और इन लोग इन्हीं का नाम लेकर, इनको याद करके और ये काम करता है। जिस तरह एंजल थेरेपी काम करती है, इसी तरह मास्टर मर्लिन की ये थेरेपी काम करती है। लेकिन अगर हम अपने पुराने उसमें जाएं, पारंपरिक चीजों में, तो हम देखते हैं कि नॉट हमारे यहाँ हमेशा से काम करती है। किसी भी बड़े मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान पे जाएं तो आप खुद देखेंगे वहां पर चुन्नियां मिलती है, धागे मिलते हैं और हम लोग बांध कर आते हैं। विदेशों में ताले तक मिलते हैं, बहुत से लोग वहां जालियां लगी रहती है, ताले बंद करके चाबी को पानी के अंदर डाल देते हैं कि जब हमारी इच्छा पूरी होगी तब हम वो ताला खोल देंगे। इसी तरह गाठ को भी जब हमारी वो इच्छा पूरी होगी तो हम गाठ को खोल देंगे, धागे को वहां जाकर खोल देंगे। आज जो मैं आपको मैजिक बता रही हूँ, ये इतना आसानी से काम करता है, बस इसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। और आपने देखा होगा हमारे घरों में हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिलता ही है। कोई भी बात हुई, आपस में दो जनों की बातचीत हो रही है, बोलचाल हो रही है, बहस हो रही है, या हम घर घर पहुंचने में लेट हो गए, या हमसे कोई गलती हो गई, कोई चीज हमारी खो गई, तो बहुत से घरों में लोग चुन्नी में गांठ बांध लेते हैं, साड़ी में गांठ बांध लेते हैं। ये आपने देखा ही होगा। और वो एक गांठ और कुछ नहीं उनका, जैसे ये हमारा दुपट्टा है, अगर इसको हम पकड़कर एक मन में विश्वास करें कि ये चीज मेरी खो गई है और मैं इसको जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहती हूँ, आप एक नोट बांधकर छोड़ दीजिए। एक एक मिनट के लिए इसको विश्वास से सोचिए कि वो चीज मेरी मिल गई है, और वो काम करती है। आप बाहर खड़े हैं, टैक्सी नहीं मिल रही है, एक नोट बांध के खड़े होइए, थोड़ी देर में आपको टैक्सी मिल जाएगी। ये हमारी, वैसे देखें तो सबकॉन्शियस माइंड की ही शक्ति है, उसी की स्ट्रेंथ है कि हमारा काम आगे से आगे होता है, क्योंकि पॉजिटिविटी हमसे आगे चलती है। तो अगर हम इस तरह का काम करें कि विश्वास इसमें साथ में रखें, तो काम हो गई हमारे। मैं जो आज मैजिक सिखा रही हूँ ये 7 नोट्स का है। तो 7 नोट्स देखें, 7 नंबर एक पावरफुल नंबर है जो विश पूरी करता है। 7 मतलब 7 हमारे लिए बड़ा
7 नंबर बड़ा कीमती है, क्योंकि 7 चक्र होते हैं, संगीत के 7 स्वर होते हैं, 7 चीजें हमारी जिंदगी में बहुत रहती है। तो इसीलिए इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। सा- मतलब कोई भी शुभ प्रसंग हो, जैसे शादी है तो उसमें फेरे भी 7 होते हैं। कोई भी शुभ चीजों की स्थापना करते हैं पूजा में, वो भी 7 ही रखते हैं। हम देवी देवताओं की या किसी की चीजों की पूजा करते हैं तो वो भी 7 गिनती में रखते हैं, और यही हमारा गोल होता है कि वो चीज या वो काम हमारा हो जाए। तो आज जो मैं बता रही हूँ, इसके लिए आपको मंदिर जाने की या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप घर पर ही ये अपना गोल सेट करिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अभी आप शुरुआत में हैं, अभी कर रहे हैं, तो आपको अपने गोल थोड़े छोटे रखने पड़ेंगे। बड़े गोल के लिए आप जब एक्सपीरियंस हो जाए तब करिए। छोटे गोल, जैसे कोई आपको किसी से मिलने जाना है, अपने इंटरव्यू के लिए जाना है, स्कूल में एडमिशन कराना है, आपको ट्रैवलिंग करनी है तो टिकट मिल जाए। तो ये भी, इन सबके जो छोटे गोल हैं ये भी आपके काम करेंगे। आप जैसे ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इसका भी गोल रख सकते हैं कि ये भी मैं टाइमली करूं, सुबह उठकर करूं। मुझे इतने जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो ये गोल भी आप सेट करके रख सकते हैं। कोई भी शुरू में छोटा गोल रखेंगे तो बड़ा काम करता है, और आपको विश्वास जब एक बार बन जाएगा कि ये गोल काम करता है, तो आप ये चीज आगे भी बड़े गोल के लिए भी तय कर पाएंगे। अब छोटे गोल के लिए मैंने आपको बताया, रास्ते चलते आप खड़े हैं, आपको कोई चीज की जरूरत है, बाजार में गए लेने के लिए, आपको नहीं मिल रही है, और आपका टाइम भी खराब हो रहा है ढूंढने में। आप एक नोट अपनी चुन्नी में या साड़ी के कॉर्नर पर बांधिए इस तरह, और एक मन में विश्वास करिए कि वो चीज मैं लेकर ही घर जाऊंगी और मुझे मिल गई। आप देखिए थोड़ी देर में वो गोल पूरा होने का मतलब 99% हो ही जाता है वो गोल। आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं, टैक्सी नहीं आ रही है, या आ रही है तो आपका जहां जाना है उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप इस तरह गोल सेट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरे घर में मेरी बड़ी सिस्टर छोटी छोटी बातों के लिए हर रोज एक गोल सेट करती है, और वो कहती है अरे आज मैंने नोट नहीं बांधी इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। इतना विश्वास है कि उनको कि एक छोटा गोल सेट किया और काम हो जाता है। आपको कोई काम जल्दी पूरा करके जाना है घर से, तो आप इस इतना छोटा गोल है, काम आप ही कर रहे हैं, लेकिन ये विश्वास और एक नोट, ये दोनों चीज काम करती है, और आप उस काम को अच्छे से पूरा करके बाहर जा सकते हैं। आपके गेस्ट आने वाले हैं, आपको लगे कि सब कुछ अच्छे से पार्टी हो जाए, सब काम अच्छे से सेट हो जाए, तो आप करके देखिए। वो छोटा गोल बड़ा काम करता है। तो शुरू में मैं यही चाहती हूँ, आप छोटे छोटे अपने गोल बनाइए, तो आपके काम आसानी से हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं बड़ा गोल करना, बड़ा मतलब बड़ा भी इतना बड़ा नहीं कि हम सोच तो रहे हैं, मतलब हमारी स्थिति तो है छोटी गाड़ी लेने की और सोच रहे हैं हम BMW ले लें या मर्सिडीज ले लें, उसके लिए टाइम लगेगा। छोटे गोल अगर सेट करें तो बड़ी आसानी से हो जाता है। आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन किस कंपनी में आपको जॉब लेना है, इसके बाद आप नेक्स्ट इस तरह की जॉब गोल सेट कर सकते हैं। और मतलब इसमें कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है। अब वैसे धागे का कलर इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपका विश्वास है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है, तो आप देखिए कि वो गोल आपका पूरा हो गई। उसमें धागा, चुन्नी, कपड़ा, रिबन कुछ मायने नहीं रखता। आप कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी को काले रंग का डोरा हमारे बड़े लोग शुरू से पहना देते हैं, कमर में पहनाते हैं, हाथ में पहनाते हैं, पैर में पहनाते हैं। वो उसका कारण भी सिर्फ यही है। और आपने देखा होगा हाथ में पकड़ते हैं, उसमें नॉट बांधते हैं और बच्चे के पैर में पहना देते हैं, गले में पहना देते हैं। और हमको इतना विश्वास है कि हमारा बच्चा हेल्दी रहेगा, इसीलिए हम उस धागे को रखते हैं। और उस धागे से कई चीजें हैं। एक तो वो कलर का मतलब बच्चे का स्किन का कलर और धागे का कलर, उस बच्चे को ब्लैक कलर का धागा बांधा जाता है क्योंकि वो नेगेटिविटी के लिए बनाते हैं।
तो एक जैसे बॉडी का पार्ट अलग दिखने लग जाता है, पैर में बंधा हुआ डोरा है तो हम ऐसा मानते हैं कि नेगेटिविटी या नजर नहीं लगेगी बच्चे को, इसलिए हम ऐसा पहनाते हैं। तो ये धागा इसीलिए काम करता है क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी है हमारी। और एक कारण और भी है कि बच्चे का साइज या वजन, आजकल तो वेट करते हैं बच्चे का हर एक महीने में कितना बढ़ा। पहले धागा बांधते थे, वो धागा टाइट हुआ मतलब वजन बढ़ गया, और फिर दूसरा धागा बांधते थे, तो ये एक नाप हो जाता था शरीर का। आज भी मतलब फ्रेंच लेडीज बहुत सारी अपने नाभि के नीचे एक डोरा बांधती है। वहाँ फ्रांस में फीमेल अक्सर, क्योंकि उनका जो ड्रेस है वो पैंट है, पैंट में अगर पेट लटका हुआ हो तो अच्छा नहीं लगता, तो वहां पर वो नॉट मैजिक हमेशा से करती है। बचपन से फीमेल को बांधा जाता है एक डोरा, जिससे कि उनका पेट बाहर नहीं निकले। इस मामले में हमारी साड़ी है, सब कुछ ढक लेती है, तो हम कुछ भी पहन लेते तो अगर हम भी इस तरह नॉट बांध के करें तो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉट हमको कैसे, जैसे समझिए ये हम एक धागा लेते हैं, ये वाला, आप मौली का धागा ले सकते हैं, कलावा बोलते हैं, मौली बोलते हैं, कुछ भी आपकी जो इच्छा है। ये सब मैंने सारे धागे रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। ये कुछ भी आप, जो आपकी इच्छा हो उस तरह का धागा ले सकते हैं। कुछ लोग रिबन पर भी बांधते हैं। अपने को सबसे पहले अगर थोड़ा एक गोल हो गया हमारा जो उसी दिन पूरा होने वाला है, उसके लिए तो हम साड़ी में, चुन्नी में कहीं भी नॉट लगा सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है वो बाल में ही नॉट लगा लेते हैं कि ये काम पूरा हो जाए। तो अपना अपना विश्वास है और ये काम करके देता है। सबसे बड़ी चीज है विश्वास, श्रद्धा और विश्वास होगी तो ये नॉट आपका पूरा काम करके देगी। और गोल ऐसा नहीं हो कि हम सोचे चांद पर चले जाएंगे, ऐसा गोल मत रखिए। जो गोल हम मतलब वहां तक पहुंचने के लिए संभव हो ऐसा गोल रखिए, असंभव चीजों के लिए गोल मत रखिए। उसके लिए मेहनत करिए, आगे चलिए अब आपको जैसे बताती हूँ, इस धागे को अगर मुझे अपने हिसाब से सेट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसा गर्म करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी आने लगती है। जो रेकी करने वाले हैं, प्राणी हीलिंग करने वाले हैं, वो सब जानते हैं, अपने आप वाइब्रेशन आने लगती है। फिर हमने इस धागे को अंदर लिया। अगर मैं राइट हैंड से लिखती हूँ तो लेफ्ट हैंड में रखना ज्यादा बेटर माना जाता है। वैसे फीमेल के लिए लेफ्ट हैंड ही कहा जाता है कि लेफ्ट साइड वाला हाथ रखें, और मेल राइट में रख सकते हैं। इसको हमने यहाँ रखा, आंख बंद करी। जो गोल हम चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ उस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन हो जाए, या एग्जाम में अच्छे नंबर लाए, एग्जाम क्लियर कर ले, इंटरव्यू क्लियर कर ले, कोई भी, आप कोई भी इच्छा, चाहे हेल्प की, मतलब कुछ लोग तो पीरियड्स के लिए भी करते हैं, ये काम आने वाला है, मेरे पीरियड डिले हो जाए, और वो होते हैं, काम करता है। तो ये आप इस तरह आप अपने हाथ में धागा रखिए, और जो भी आपका गोल है वो सेट करिए और मन में रखिए। अपने पहले भगवान को याद करिए जो भी आपका है, क्योंकि काम कॉस्मिक एनर्जी इसमें होगी तो ये जल्दी काम करेगा। आप इसको याद, आंख बंद करके इसको अंदर रखिए और डीप ब्रीथ करिए। अब डीप ब्रीथ करने के बाद मन में ऐसा सोचिए वो काम मेरा हो गया है। आपको बताया छोटे गोल रखिए, जल्दी काम होगा। और अगर छोटे होंगे तो आपका विश्वास भी बना रहेगा। बड़े गोल हुए और नहीं हुआ तो फिर आपका विश्वास भी टूटेगा। तो आप इस तरह गोल करके, अब हम जैसे ये धागा है, इसको जो फर्स्ट नॉट बांधेंगे वो ऐसा फोल्ड करिए, इस जगह पर आनी चाहिए। कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा आप ले सके लीजिए, कोई इसमें कुछ नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा शादी में फेरे होते हैं तो किससे, मेल और फीमेल एक दूसरे को कई बार जानते भी नहीं अरेंज मैरिज में, लेकिन वो नॉट ही काम करती है जिसको
गठबंधन कहें, गठजोड़ा कहें, कुछ भी कहें, वही नॉट सारी जिंदगी के लिए एक कर देती है दोनों। तो ये नॉट मैजिक, अगर हम ध्यान दें तो ये भी नॉट मैजिक ही है। क्यों गांठ बांधी गई, छोड़ देते अलग अलग, पैरों में गांठ बांध के ही क्यों लिया? तो इसका कारण भी यही है कि ये देखिए, राखी पे हम जो धागा बांधते हैं भाई को, वो भी नॉट ही है। तो सब, कोई भी पूजा हो हमारे यहाँ, मौली पहले बांधी जाती है। और वो मौली भी इसीलिए बांधी जाती है पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए। इसमें हम पहली नोट डालेंगे इस जगह पर, यहाँ पर। तो इसका बांधने का तरीका है, डीप ब्रीथ करेंगे, सांस को रोकेंगे, और रोकने के बाद जो हमारा गोल है कि हमारा एडमिशन हो जाए या जॉब लग जाए, जो भी आप सोच रहे हैं, उसको यहाँ पर रखिए, इस जगह पर, और डीप ब्रीथ करके, और इसको टाइट कर दीजिए। फिर एक्सेल करना है, इनहेल करने के बाद नॉट बांधनी है, फिर एक्सेल करना है। और अपने भगवान को अगर अपने साथ रखे, जिस पर आपको विश्वास है उनको साथ रखे, तो आपका काम होना ही है। ये हमने फर्स्ट नॉट बांधी, इस धागे को फिर फोल्ड करेंगे ऐसा, और ये सेकंड यहाँ बनेगी। फिर वही करेंगे, डीप ब्रीथ पहले याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, और अपना गोल याद करेंगे कि मेरा वो काम हो गया है। और फिर हमने ये नॉट बांध। अब इसके बाद इस साइड आएंगे हम, फिर वही तरीका, डीप ब्रीथ करेंगे, भगवान को थैंक्स देंगे, और अपने गोल को याद करेंगे कि वो काम हमारा हो गया है। अब ये हमने 3 नॉट लगा दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इन दोनों के बीच में यहाँ लगाएंगे एक मिनट। कोई ऐसा इतना वो नहीं है कि आप इसी जगह पर आनी चाहिए, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आपका विश्वास ही इसमें काम करता है, सबसे बड़ी बात ये देखिए। श्वास को भरकर ही नॉट लगाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि पॉजिटिविटी रहती है ब्रीथिंग में। अगर अपन ने एक्सेल करते हुए लगाया तो वो काम आसानी से नहीं होगा। इनहेल करिए, रोकिए, और फिर कुंभक बहुत जरूरी है इसमें। फिर हर नॉट पे आपको ब्रीथिंग का करना है, अपना गोल सेट करना है, और भगवान को धन्यवाद देना है, और ये गो नॉट बंद। अभी ये 5 हो गई है। ये छठी वाली नोट है, इसको भी ऐसे ही करना है। ये हमने 7 नोट ये वाली, ये। अब इस धागे का हम क्या करें, ये मेन बात है। तो इसके लिए आप अपने हाथ पे बांध सकते हैं, गले में बांध सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और अगर नहीं है पर्स में बांध सकते हैं। अगर मैं तो ऐसा कहूंगी, अगर आप इस धागे को जब तक आपका वो काम गोल पूरा नहीं हो जाए तब तक अपने सामने रखिए। हर रोज इसको हाथ में लीजिए, जैसे आपने आपने यहाँ बांध लिया तो इस हाथ पर हाथ रखिए, और वही भगवान को थैंक्स दीजिए, और ये कहिए मेरा गोल पूरा हो गया है। ब्रीथिंग टेक्निक सब जगह काम करती है, ये यहाँ पर ऐसा करिए। ऐसा हर रोज, मतलब दिन में एक बार तो आपको करना ही है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि बांध के धागा छोड़ दिया, वो मुझे उससे ज्यादा बेटर ये लगता है कि आपको अपने पास में रहेगा तो आपको अपना गोल याद रहेगा कि मैंने किसके लिए ये धागा बांधा था। एक धागे में एक ही गोल सेट करेंगे,
ये नहीं, हमारे पास प्रॉब्लम तो बहुत होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक धागे में ही सारी प्रॉब्लम ले ली एक एक नॉट में, ऐसा नहीं, एक धागे में एक बार ही लेंगे। और अगर हम चाहें तो यहाँ बांध लें, अपने पर्स में बांध लें, जहाँ पूजा का स्थान हो वहां रख सकते हैं, जिससे रोज आपकी निगाह इस पर पड़े और आपको याद रहे कि इस धागे के लिए मैंने कौन सा गोल सेट किया। इस धागे से, अगर जैसे आपका समझिए 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन में आपका गोल सेट हो गया आपका काम, तो आप धागे को अपने वापस लेकर, इस धागे को थैंक्स देकर, डीप ब्रीथ करके, और एक एक नॉट वापस खोल सकते हैं। खोल के थोड़ा सा ऐसे वापस सीधा कर लीजिए। अब एक, मेरे को ऐसा लगता है ये बैंड जो है आपका बना हुआ, ये मैजिकल हो गया, इसने आपका काम करके दिया। तो आप इसी धागे को बार बार यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, हर बार ले सकते हैं। और आपका मन नहीं है तो आप नई नॉट बना सकते हैं, नया धागा ले सकते हैं। इफ एंड बट नहीं, बस मेरा ये काम हो गया है, होगा या नहीं होगा ये बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जब हमने इसका सहारा लिया है तो बस इसको यही कहना है कि ये काम हमारा हो चुका है। क्योंकि हमारा दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इफ एंड बट को नहीं समझता। अफर्मेशन जो भी दे रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज हो चुकी है, हो गई है। आंख बंद करके बिल्कुल अपना गोल सेट करिए, और इसको जब आपका काम हो जाए तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि मेरा काम हो गया। और फिर इसको खोल के आप थोड़ी देर वापस डीप ब्रीथ करिए, और नई जो गोल आप नया सेट कर रहे हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। कोई भी त्योहार हो, हमारे यहाँ तोरण क्यों बांधी जाती है? पत्तों में भी गांठ होती है, और वो भी ऐसी होती है 7, 9, 11, इसी तरह हम तोरण बनाते हैं हर पत्तों में। तो नॉट वही है, हम उनसे विश मांगते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी जी हमारे घर आए, तो हम उन पत्तों से नोट बांध के करते हैं, हाथ में बांधते हैं। आपने देखा होगा हर जगह अब हमारे यहाँ नोट बांधते हैं। कुछ मंदिरों में कुछ लोगों के हाथ में रक्षा पोटली बंधी बंधी रहती है, हाथ में मौली को बराबर कई बार घुमाते हैं, 7 बार 11 बार ऐसा घुमा के रखते हैं। अभी जैसे ये लाल धागा है, वो आप किसी भी चीज के लिए ले सकते, सब में चलेगा। लेकिन अगर ज्यादा कहें तो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है लाल धागा। अगर कोई तकलीफ बीमारी के लिए या किसी के लिए कर रहे हैं, अब आपका जैसे पेट की गड़बड़ चल रही है, ठीक नहीं है, तो आप येलो कलर ले सकते हैं। अगर बिजनेस में मतलब मनी से संबंधित कोई भी चीज है तो आप ग्रीन कलर ले सकते हैं। इसमें मतलब ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, मनी से संबंधित कोई भी चीज हो तो ग्रीन कलर इसमें काम करता है। अगर आप प्यार के लिए कर रहे हैं, अपने अच्छे रिलेशन के लिए कर रहे हैं, तो आप पिंक कलर ले सकते हैं। आपने देखा होगा हमारी जो मौली होती है उसमें इसीलिए रेड और येलो कलर दिया जाता है, ताकि हेल्थ भी ठीक रहे और प्रॉस्पेरिटी भी रहे। तो आप उसको भी ले सकते हैं। अगर आपको धार्मिक उसमें जाना है, ध्यान में जाना है, आगे बड़े काम के लिए, मतलब स्वाध्याय धर्म इसकी तरफ बढ़ना है, तो आप व्हाइट कलर ले सकते हैं। बस गांठ शांत मन से, उलझे मन से, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में बांध दी, ऐसा काम नहीं करना है। आपको बिल्कुल तसल्ली से शांत चित होकर अपनी गोल आप सेट करिए, अफर्मेशन डालिए। जैसे आपके रिलेशन अच्छे नहीं है किसी से, चाहे भाई से हो, बहन से हो, किसी से भी हो, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, हमारे आपस में किसी फ्रेंड से बोलचाल खत्म हो गई है, तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं कि ये हो गई है। अब जैसे काला है, कोई बहुत बीमार रहता है, घर में नेगेटिविटी है, तो आप ब्लैक कलर, आपने देखा होगा बच्चों को नेगेटिविटी से बचाने के लिए ही काला डोरा बांधा जाता है। तो काले धागे में भी आप उसी तरह गोल कर सकते हैं। अगर घर में बहुत लंबी बीमारी चल रही है, वो ठीक नहीं हो रही है,
तो आप वही तरीका है, शांत मन से बैठिए, अपना गोल या अफर्मेशन लिख लीजिए कि ये हमारे घर में सब मतलब जिसके लिए आप कर रहे हैं वो स्वस्थ है, कोई सब अच्छे से खुशी से हंसते खिलखिलाते रह रहे हैं, और आप इस काले डोरे में गांठ बांध सकते हैं। एक तरीका और भी है कि अगर आपको लगता है हमारे घर में नजर लग गई है, नेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप इस डोरे को हाथ में रखिए, वही पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, घर में चारों तरफ घूमते हुए आप इसमें गांठ लगा सकते हैं। कुछ लोग 27 लगाते हैं, कुछ लोग 108 इतनी गांठ भी लगाते हैं। और लगाने के बाद इस धागे को, ब्लैक धागे को हाथ में पकड़कर मन में ये सोचते हैं सारी नेगेटिविटी इसमें आ गई है, और घर के बाहर कहीं जाकर जमीन में मिट्टी में दबा देते हैं इस धागे को, कि नेगेटिविटी हमारे घर से चली गई है। लेकिन 108 गांठ बांधने का मतलब भी यही है कि आपको हर गांठ पे ध्यान रखना है, वही अफर्मेशन देनी है, वही चीजें करनी है। एक्से ब्रीथ करिए, और रोकने के बाद, कुंभक लगाने के बाद इस पे गांठ बांधनी है, फिर एक्सेल करें। अब जैसे ये ग्रीन कलर है, ये मनी के लिए है, जॉब के लिए है, मैंने बताया, और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इस काम के लिए कौन सा होगा, तो आप रेड ले सकते। हमारे यहाँ लाल रंग को पवित्र माना गया है और सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि शादी का जोड़ा जो सारी जिंदगी के लिए दोनों एक हो जाएंगे, उसमें लाल रंग ही प्रेफर किया जाता है। रौली का रंग लाल, मौली का रंग लाल, शादी के कपड़ों का रंग लाल। तो लाल रंग, और जो मतलब बांधा जाता है अपने यहाँ दोनों को, दूल्हा दुल्हन को जो कपड़ा, वो भी लाल ही होता है यूजुअली। किसी के पिंक लेते हैं, किसी के नहीं तो रेड ही लगता है। तो सारे काम में रेड बिना सोचे। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कोई भी रंग का धागा लीजिए जो घर में है। आपके पास रिबन है तो आप रिबन से कर सकते हैं। रिबन ये देखिए, इस रंग का भी ले सकते हैं, पिंक कलर का भी ले सकते हैं, और धागा लेना चाहे धागा लीजिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि किस कलर का धागा ये मायने नहीं रखता, आपका विश्वास मायने रखता। और जब विश्वास आपका होगा तो फिर सफलता आपको मिलनी है। तो बस इसके बारे में, अब ये मैंने तो धागा बांधा था, ये काम अभी तक नहीं हुआ, तो फिर ऐसा विश्वास, ऐसी भी चीज मत करिए। कोशिश करना ही चाहिए, लेकिन मिल हो जाता है इससे काम। कुछ लंबा टाइम लगे कई बार, मैंने इसीलिए कहा पहले आप थोड़े छोटे गोल रखिए। अब जैसे आपने एग्जाम के लिए तैयार किया, पढ़ाई आप कर ही नहीं रहे, तो फिर क्या काम करेगा? फिर आप कैसा भी गोल कर, मतलब आपका गोल तो, उस पुरुषार्थ तो सबसे पहली जरूरत है, तो वो करेंगे तो सफलता आपको अच्छे से मिलेगी। तो ये मैजिक, मतलब, और सबसे पहले तो मैं कहती हूँ घर में आप अपने कपड़ों में नोट लगा के देखिए, छोटी छोटी चीजों के लिए। अगर आपकी इंटेंशन प्योर होगी तो काम होगा ही। इसमें काम ही वही चीज करती है। अब जैसे आपका टिकट नहीं हो रहा, ट्रैवलिंग करनी है आपको, तो आप नोट बनाकर लगा सकते हैं। छोटा है तो आप छोटे का मतलब अपने कपड़ों में लगा सकते हैं, बड़ा गोल है आपका तो आप धागे में बांधकर अपनी रिस्ट पर बांध सकते हैं, पर्स में लटका सकते हैं। लेकिन आपको इसको रोज याद रखना होगा, ऐसा नहीं लगा कि छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं, अपने आप को रोज, हर रोज अफर्मेशन देनी ही पड़ती है कि मैं, मेरा ये काम हो गया है। चलिए, सबको समझ में आ गया होगा। यस, थैंक यू सो मच अनिला जी, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक आपने लिया है, हट के एकदम। एंड यस, मैं अपने ही घर में मेरी भाभी हमेशा नॉट्स लगाती रहती, कुछ भी चीज गुम जाती है तो वो हमेशा, और मेरे को भी बोलती रहती है अरे बांध दो ये, चुन्नी पे बांध दो गांठ, उससे हो हाँ, जाएगा। तो सही में हो भी जाता है। यस, बहुत सुंदर। और एक कुछ। चीज और है कि आप नॉट कब बांधे, तो अगर जैसे किसी भी टाइम बांध सकते हैं, कोई मना नहीं। लेकिन किसी बड़े गोल के लिए आपको बांधनी है, तो उसके लिए हम या तो दोनों समय मिलते हैं, सूर्य उदय या सूर्य अस्त का, उस समय बहुत अच्छा रहता है, या फिर फुल मून के टाइम अच्छा रहता है। बीमारी के लिए कर रहे हैं तो अमावस वाला टाइम अच्छा रहता है।
पूर्णिमा अमावस को आप बीमारी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप ये भी ध्यान रखें तो ऐसा भी हो जाता है, कर सकता है। लेकिन आपका अगर मन में है तो आपको ये सोचना ही नहीं कि 10 दिन है अभी पूर्णिमा आने में, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। आप उसी टाइम करना शुरू कर दीजिए, काम होगा ही। हम्म। अच्छा, चैट पे कुछ आया है कि जैसे जॉब के लिए पूछे कि कौन से कलर का लगाना चाहिए, स्टडी के लिए भी आया है, पढ़ाई के लिए कौन सा लगाना चाहिए? देखिए, जॉब के लिए ग्रीन कलर ठीक है। स्टडी के लिए जोश चाहिए हमको पढ़ने के लिए तो रेड कलर ठीक है। और अगर कुछ नहीं, मैंने कहा ना, धागा मायने नहीं रखता। और भी कोई कलर होगा तो चलेगा, लेकिन बस मतलब क्या चीज काम करती है, आपका विश्वास। अगर श्रद्धा और विश्वास पूरा है, मैंने बहुत से लोगों को बाल में बांधते हुए देखा है, और फिर हो जाती है। कई बार बॉम्बे में शाम का टाइम होता है, टैक्सी नहीं मिलती, तो दूर जा तो वो लोग कहते हैं दूर जाना है जब तो चलेंगे, पास में नहीं जाते। तो आप नोट बांध के कुछ लोग इस तरह काम करते हैं और हो भी जाता है। इसी टाइम आती है टैक्सी और हम बैठ के रवाना हो गए। बहुत सुंदर, इतना इजी सॉल्यूशन है और हम इन सब चीजों को मानते नहीं है, लेकिन ये रियल हाँ में करता है। फेथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हाँ चीज फेथ बहुत ज्यादा जरूरी है हाँ एक्चुअली। बाकी सबका भी आंसर मिल ही गया होगा, चैट पे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं तो उन्होंने बता ही दिया है कि कलर मायने नहीं रखता, फेथ मायने रखता है। तो आप लोग फेथ के साथ में कोई सा भी कलर, और रेड कलर तो उन्होंने बोला ही है कि कुछ नहीं समझ आया तो रेड कलर तो है ही। तो मैरिज के लिए भी आ रखा है, और एक और आया किसी का यूएस वीजा के लिए। तो देखिए, वीजा के लिए हमको ग्रीन कलर भी ले सकते हैं, रेड कलर भी ले सकते हैं। और आप, मैंने कहा ना, आपका विश्वास इसमें काम करेगा, आप कुछ भी कलर लीजिए। नहीं है तो आप ये मत समझिए बाजार जाना नहीं हो रहा फिर कैसे लगाऊं, ऐसा नहीं, जो घर में है उसका कर दी। और मैं तो ये कह रही हूँ, एक धागा लीजिए, उसी को बार बार काम में लीजिए, क्योंकि विश्वास हो जाएगा। और ये हमारा लकी हो गया ये थ्रेड। तो आप इस ऐसा भी काम करके रख सकते हैं। कुछ लोग एक काम होने के बाद उसको मंदिर में चढ़ा देते हैं, मिट्टी में डाल देते, लगा जाते हैं, पेड़ पे बांध देते हैं, ऐसा भी करते हैं बहुत से लोग। नहीं तो आप एक ही धागे को बार बार काम में ले सकते हाँ, एक क्वेश्चन भी आया है कि काम हो जाने पे नॉट खोलना जरूरी है क्या? हैं। इसलिए कहते हैं कि हमारा हो चुका वो गोल। तो आप देखिए, मंदिरों में जो धागे लटके रहते हैं, उसको भी जाके लोग खोलते हैं, वहां कहकर आते हैं कि ये मेरा काम हो गया, तो अब मैं इसको खोल देती हूँ, मुझे खोलने के लिए जाना है। ऐसा आपने देखा होगा बहुत से लोग, मैंने कई बार देखा, टीवी में भी प्रोग्राम में आता है कि लोग लॉक लगा देते हैं और चाबी को पानी में फेंक देते हैं, ये काम हमारा हो जाएगा। जैसे कुछ लोग न्यूली मैरिड कपल जाते हैं तो खुशी के लिए, हमारी जिंदगी साथ अच्छे से चले, तो ताले में बंद करके आ जाते हैं। ऐसा भी बहुत से अनिल लोग करते हैं। अनिला जी, अगर गांठ ना खुले तो क्या करेंगे? नहीं, ये कोई बात ये नहीं, तो नहीं इसको खुले देखो तो ना। कोई बात नहीं, आपको मैंने कहा मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं, कोई मना नहीं है। आप नया धागा ले सकते हैं अच्छा, कुछ। एक क्वेश्चन अच्छा आया है कि वैसे तो मेरे काफी क्लियर बता रखा है आपने, बट देन किसी ने पूछा है कि बच्चों के लिए, बच्चों के साथ में वो रखना जरूरी है? अगर बच्चों के लिए अफर्मेशन किया है कुछ, तो बच्चों के साथ रखना जरूरी है या अपने नहीं साथ? नहीं, अपने, ये नॉट मैजिक आप अपने लिए और अपनों के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हम्म। हैं, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं। दूसरे के लिए किया है तो भी आप आपकी रिस्ट पे भी बांध सकते हो हाँ फिर भी? हाँ हाँ, आपके रिस्ट पर भी बांध सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, मतलब मेरा मतलब है, आपको सामने दिखेगा तो याद रहेगा। हम्म। और ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने रेड का लिया, दूसरा मैंने ग्रीन का लिया, तो हमको ये याद रहेगा इसमें हमने ये अफर्मेशन डाली थी, इसमें ये डाली थी। अच्छा, एक बार में दो भी अलग अलग कलर से कर सकते हैं हाँ, क्या? अलग अलग टाइम पर कर सकते हैं एक दिन में, अच्छा अच्छा। सुबह दोपहर को, ऐसा कभी कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत है तो। लेकिन एक धागे में आपको एक ही रखना। कोई चीज खो जाए तो चुन्नी पे बांध लेने का गांठ, हाँ छोटी बिल्कुल, आप बताया करके चुन्नी। देखिए, चुन्नी तो इतना काम करती है कि वो तो मैंने बहुत देखा है, मैंने खुद भी किया है। काफी काम करता है। चीज वही है, बस वो मास्टर मर्लिन का, अपन अपन क्या, बाहर की चीज लाकर बड़े खुश होते हैं कि वहां हाँ से आई है। लेकिन हाँ, आपने अपने यहाँ कोई मंदिर ही नहीं देखा होगा जिसमें धागा बंधा नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं बताती हूँ, हम लोग नैनीताल गए थे तो वहां पे कोई घंटा देवी मंदिर है,
तो वहां पे हाँ से लोग धुतिया बांधते हैं छोटी छोटी सी, विश पूरी हाँ होती तो जाकर फिर खोलते हैं उसको जाकर। हाँ हाँ। मतलब विश पूरी होती है तो ऐसा नहीं मेरा ही धागा खोले, वो किसी और का बंधा हुआ खोल के आता है, हाँ हाँ। क्योंकि आपको अपना तो कहाँ मिलेगा इतने लोगों में। लेकिन बांधते, पूजा करते हैं ना आंवले की, पीपल की, इस पर भी बांधते हैं। तो गिठान के लिए बताया है इन्होंने 7 लगानी है, 7 लगानी हाँ, है। मैंने 7 वाला, मैं तो 7 वाला और अगर कोई नेगेटिविटी है या बड़ी बीमारी है तो 108 टाइम्स भी कर सकते हैं। हम्म ये मंगल भाभी उन्होंने बताया है कि ये अभी बता ही दिया है इन्होंने कि क्रॉनिक अगर कोई डिजीज है तो आप 108 नॉट्स लगाकर फिर उसको आप जमीन में भी डाल सकते हैं, वो पहले भी इन्होंने बताया था। और बस ये है कि अफर्मेशन करते टाइम हमें ब्रीदिंग पे ध्यान है, डीप ब्रीदिंग करना है, कुंभक लगाना है, फिर विश करना है, फिर एक्सेल करना है। हाँ, हम्म बस यही चीज काम करती है मेरी। शांता जी का हैंड रेजर ले लें क्या? ले लीजिए। हाँ, शांता जी। हाँ ये बाकी चीज तो बड़ी आसान है, छोटी सी है, लेकिन काम बहुत करती है। बहुत अच्छा है। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री। दीदी जैसे अभी कोई बच्चे बहुत जिद्दी है, सुनते ही नहीं है, तो उनके लिए भी कर सकते क्या ये? सबके लिए आराम से जैसे करिए। और शादी होनी है हाँ, बच्चों की, आप करके देखिए, आराम से सबका काम हो जाएगा। तो एक ही में जो बच्चा जिद्दी है और उसकी शादी होनी है, तो दोनों अफर्मेशन एक ही इसमें डाल सकते क्या दीदी? नहीं नहीं नहीं, नहीं, दो चीज का एक साथ मत करिए। एक ही, पहले जिद हाँ छूट जाए फिर शादी। हाँ हाँ। ठीक है दीदी। ओके जो आपको नारायण। लगता है कि ये फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस इसको है, इस प्रॉब्लम को है, तो ऐसा करिए। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है दीदी, नारायण नारायण। एक और आया है कि जैसे क्रॉनिक डिजीज के लिए जो पूछा था उन्होंने कि डेली अफर्मेशन करना पड़ेगा फिर भी, वो नॉट जो 108 बांध के अपन नहीं, जमीन में। वो तो हम मिट्टी में डाल के छोड़ देते हैं। ठीक है। ये जैसे ये नोट का आप देख सकते हैं, फर्स्ट नोट यहाँ पर है सबसे बीच में। फिर हमने यहाँ पर ये सेकंड लगाई है, ये देखिए सबको दिख रहा होगा, ये सेकंड आ गई। पहले यहाँ लगाई, फिर धागे को फोल्ड करके उसके बीच में डाली, फिर इधर का फोल्ड करके फिर बीच में डाली। ऐसा नहीं एक साथ साथ लगाएंगे, ऐसा नहीं है, मैंने बताया भी था लगाकर। तो आप थोड़ा भेज दीजिएगा तो मैं इस डाल दूंगी ग्रुप पे, ठीक है। ये वाला ना आप। हाँ ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? प्रीति जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, वही सुन रही हूँ अनिल जी को क्या क्वेश्चन पूछे अभी, बहुत कुछ तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। एक्चुअली सब कुछ क्लियर कर दिया, मैं खुद भी क्वेश्चंस लिख रही थी बट देन सब कुछ क्लियर हो गया है अभी। ठीक है। जब आप खुद खुद ही करते आए हैं तो आपको पता ही है। हाँ बट इतना सब कुछ नहीं पता था, छोटी मोटी चीजों का पता था। ये अभी बड़ा सब कुछ इंसाइट मिला है, ये सब नहीं पता था। अब समझ में आया कि मंदिरों में भी जो वो मंत्राए हुए धागे में मिलते, तो अभी समझ में आया कि क्यों वो काम करते हैं, हाँ, क्योंकि गांठ लगी हुई रहती है। और वो काम इसलिए करते हैं वहां से मिले, और हमारा विश्वास है उनके साथ। राइट राइट राइट। हाँ तभी विश्वास काम कीजिए। हाँ हाँ, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं आउटसाइड इंडिया भी होता है ये। हम्म, मैंने हाँ। आपको बताया ना, पेरिस में मैंने एक बार, मैं किसी से मिली थी तो मैंने पूछा ये इतना टाइट धागा, क्योंकि अपन लोगों के नाभि के नीचे वाला हिस्सा लटक जाता है। वो एक मतलब जो अपने रस्सी होती है ना, नाड़े वाली रस्सी बोलते हैं, मोटी, वो बांध के रखते हैं वहां की फीमेल। इसीलिए अपने भी यहाँ साड़ियाँ पहनते हैं तो उसमें भी नॉट लगता है हाँ ना। हाँ, चीज तो वही है। हाँ चीज अपन ने अपनी छोड़ी है, बाकी किसी ने नहीं छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही। और हम अपनी चीजों को मानने के तैयार नहीं, यही चीजें अगर बाहर से आती हैं तो उन्हें हम बहुत जल्दी, हाँ, ये एक बहुत तो बड़ा अब हमारे। मतलब मास्टर मर्लिन म्यूरो का इतना फेमस हो रहा है आजकल, सब इसी का कहते हैं, क्योंकि मतलब पिक्चर्स में, इसमें कईयों में दिखाया गया है कि भाई उनके बारे में। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है हैरी पॉटर में उनके बारे में काफी बताया था। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। तो यस। लेकिन अगर आप मंदिरों में जाएं तो आपने देखा है, हम पैदा हुए उससे पहले से बनते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
एक हैंड्रेस आया है, उनको ले लेते हैं हम। हाँ, बात कीजिए अभी। हेलो। हाँ जी हाँ दीदी, नमस्ते। नहीं, मुझे ये पूछना था कि आपने जो सीक्वेंस बताया वो सीक्वेंस में आपने सब कुछ बता दिया है, फिर भी मेरा क्वेश्चन है कि गांठ वो मतलब लाइन से ऐसे एक साथ में नहीं लगाना है। आपने जो बताया है, पहले बीच में लगाना है फिर लगाना है, वैसे ही लगाना पड़ता है क्या? मैंने जैसा सीखा ऐसा इसलिए आपको बता दिया। आप दोनों ट्राई कर लीजिए, कोई किसी में कोई मुश्किल नहीं है। नहीं नहीं, मतलब लाइन से ऐसे लगाते चले जाते हैं तो चलता है ना? हाँ, क्योंकि जब अपन 108 टाइम्स लगाएंगे तो एक के बाद एक ही लगानी पड़ेगी। राइट उसमें राइट। वापस पीछे नहीं आएंगे ना, उसमें तो एक हाँ के बाद एक ही लगाते जाएंगे। नहीं, मतलब बस। मिनिमम 7 गांठ लगाना है अपने को, लेकिन अगर कुछ क्रॉनिक रहता है तो अपने को 108 लगाना जरूरी है क्या गांठ? नहीं नहीं, लगा सकते हैं। किसी को कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है आपकी, हाँ, तो फिर आप 108 ब्लैक धागे में लगाकर कर सकते हैं ऐसा। तो मतलब वो लगा के फिर वो विश पूरी होने के बाद में उसको जमीन में ये करना है ना? नहीं नहीं, लगाने के बाद ही हम वापस एक बार हाथ में प्रेयर करके उसको कहीं भी जाके जमीन के मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। अच्छा, तो फिर अपना विश पूरा होने के बाद में क्या करना है? नहीं, विश नहीं, वो हम ऐसी नेगेटिविटी के लिए कर रहे हैं कि ये ओके। प्रॉब्लम हमारी दूर हो गई है। अच्छा, तो विश क्या करना है? मतलब जब अपन नॉट लगाते हैं तो जब क्या बोलना है? समझो कुछ भी है तो मेरा ये काम हो गया है बोलना है कि होने हाँ, वाला है? नहीं, हो गया हो गया। पहले से मेरा, शुरू से ही हो हाँ, गया है? बच्चे का एडमिशन हो गया, या मेरा नया घर बन गया, या मेरी नई जॉब उस कंपनी में लग गई, जो आपकी इच्छा है। मतलब होने के पहले भी कर रहे हैं तो भी हो गया है हाँ बोलना है? हाँ हाँ हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशन ही देना है। क्योंकि ओके। यूनिवर्स को जी जी। प्रेजेंट टेंस समझ नहीं में आती है, लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। होगा तो वो होता ही रहेगा, वो कब हम्म, आएगा फ्यूचर। अच्छा, हो गया है बोलना है। ओके ओके हाँ, ओके, समझ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हम्म। थैंक यू, समझ में आ गया अभी। एक और क्वेश्चन क्या आया है, कुछ तो चैट पे आया है। हाँ, बीमारी के लिए 108 अनिला जी ने वैसे काफी क्लियर बताया है कि 108 जब क्रॉनिक डिजीजेज है या बहुत ही नेगेटिविटी है घर में तो 108 लगानी है, नहीं तो फिर 7 लगानी है। 7-11 वो आपकी इच्छा है। एक बार फिर हाँ से, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा लिंक डालेंगे तब हम। काफी क्लियर कर दिया है वैसे उन्होंने हाँ, तो। मेरे हिसाब से तो पूछने की कहीं जरूरत ही नहीं है। हाँ। जॉब के लिए भी अगेन वो ये 7 नॉट लगानी है। छोटा अगर है, हाथों हाथ चाहिए तो आपको साड़ी पे 1 नॉट, किसी भी चुन्नी मुन्नी पे, और बड़ा है तो उसको आपको 7 नॉट लगाना है। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। किसी का बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो हैंड रेज कीजिए। किसी और का भी हैंड रेज है क्या? वंदना जी गुप्ता का ले लें एक लास्ट। ले लीजिए। हम्म। हाँ, वंदना जी, बात हाँ, कीजिए। नमस्ते दी। वो मेरे को पूछना था कि बेटा मेरा जॉब कर रहा है, बट मैं चाह रही हूँ कि जैसे वो 3 साल से इसी जॉब में है और वो गेम खेलता है थोड़ा, तो अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आगे वो बढ़े, दूसरा जॉब करे, इनहेंस अपना, जैसे नौकरी भी करे तो अच्छा पैसा वगैरह मिले, तो उसके लिए कैसे वो गांठ लगाना, वो कैसे विश पूरा होगा? भाई, जहां आप चाहते हैं कि तो अगर मतलब आप उसकी इनका सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, या जो भी हाँ आपकी हाँ। इच्छा है, या पोस्ट बढ़ाना चाहते हैं कि ऊंचे उस पर आ जाए, तो वो बात याद करके कि जैसे समझिए हम चाहते हैं पर मंथ 1 लाख रुपीज अब उसके आने लग गए हैं, जी। है ना, या ये उस कंपनी में उसकी जॉब लग गई है, या वो बहुत खुश है अपनी नई जॉब से, बहुत उसको वहां अच्छा लग रहा है, तो आप इस तरह ऐसा बैठ के विश कर सकते हैं एक एक नोट पर। ठीक है। मैं क्या है ना पहले कि ना affirmations अपनी में, अफर्मेशन को एक पेपर पे लिखकर सेट कर लीजिए कि मुझे क्या बोलना है। दीदी मैं एफर्मेशंस में लिखती हूँ, जी कॉपी में डेली मैं पढ़ती भी हूँ, एफर्मेशंस बोलती भी हूँ, लिखती भी हूँ, जी। लेकिन वही है कि वो आता है जोश में, उसके बाद फिर वो ठंडा हो जाता है, तो उसी में मैं थोड़ी चिंता कर रही हूँ कि अब वो आगे तो बढ़े। मैंने आपको बताया ना, बड़े गोल मत रखिए, हाँ फिर हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं कि जो चीज हम अभी पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, हम उतना दूर का सोच ले। नहीं, पहले शुरू में आप छोटे छोटे रखिए। जैसे सोचिए सुबह उठे हैं, ये काम शाम तक हो जाना है, मन में आपको पता है ये आज मुझे करना है, तो उसका गोल रख लीजिए। तो छोटी चीज करने से आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी, और आपको ये काम मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज काम करती है। जी।
जी। अब जैसे बच्चों का होमवर्क पूरा करना है तो उसी दिन करना होगा होमवर्क, तो उनको स्कूल से मिला है, तो मन में ये है कि मैं ये काम कल मतलब शाम तक पूरा कर लूंगा, ये काम मुझे आज ही पूरा करना है, या हो गया, मतलब अपन अफर्मेशन तो ये डालेंगे मेरा ये होमवर्क हो चुका है। जी अच्छा अनिका जी, मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूंगी। जैसे आपने बच्चों का बोला अचानक, तो मेरे दिमाग में आया कि आजकल बच्चे जंक फूड बहुत खाते हैं और वो जितना बोलो उतना ज्यादा खाएंगे, तो ये सब भी उस पर भी वर्क करता ही होगा। हाँ बिल्कुल कर। तो ये एक अच्छा आपने ट्रिक बता दिया है उनको कंट्रोल इसमें करने। एक स्विच वर्ड है ना टेरेंटुला, वो भी बहुत कर। ठीक है। थैंक यू सो मच अनिला जी, थैंक यू इतनी अनिला जी, थैंक यू आप सो लेकर मच, बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने। यस यस, थैंक यू प्रीति जी, यस थैंक यू। अच्छा आप आए, यही काफी है ना।